हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट की जितनी समस्यात्मक प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी को देखना है कि किस प्रकार जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमने बताया था कि 3 प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से देखेंगे और किस तरीके से आसान तरीके से हल होता है बिल्कुल सीखने का प्रयास करेंगे। आइए आपके सामने एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो आप सभी देख सकते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए, इसने बात सबसे पहले कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब क्या होता है, इसे जरा सा ध्यान से आप सभी देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात ये बात कर रहा है किसका, ए से बात कर रहा है किसका, जेड की बात कर रहा है। और जब ए से जेड की बात ये कर रहा है तो इसमें आप सभी को यह समझना है कि जो इसमें बात किया है प्रारंभ से और अंतिम से, इसका मतलब क्या है। प्रारंभ से अर्थात ए से, अंतिम से अर्थात जेड से, या ये कह सकता है कि बाएं से या दाएं से। बाएं से का मतलब हम इसके सामने खड़े हो गए और बाएं बैठा है ए से। कहता है दाएं से, दाएं का मतलब जेड अर्थात जेड से। ताइए इस क्वेश्चन में कहा है कि अंतिम से 21वां, तो इसमें हम अंतिम से अर्थात जेड की तरफ से चलेंगे और अंतिम से यहां जब हम आएंगे तो हम इसको नोट कर सकते हैं। अंतिम से की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 21वें की बात कर रहा है। तो अंतिम से 21वां हमने आपको बताया था, पिछले 2 वीडियो में हमने बताया था कि जब जब हम जेड को टच करते हैं तो हमेशा 27 में से हम उस पोजीशनिंग को, उस क्रमांक को, उस नंबर को हम माइनस करते हैं। यानी कि अंतिम से 21वां का मतलब हो गया 27 माइनस 21 अर्थात छठा अक्षर हो गया। फिर इसने कहा प्रारंभ से, प्रारंभ से मतलब ए की तरफ से, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं प्रारंभ से। प्रारंभ से कौन से अंक की बात करता, कौन से पोजीशनिंग की बात करता, कौन से अक्षर की बात करता। और ये प्रारंभ से जो बात किया है, ये बात किया है 20वें अक्षर की बात किया है। तो प्रारंभ से 20वें अक्षर की इसने बात कहा है। तो 20वां का मतलब जब कभी ए को हम टच करते हैं तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हमेशा हम करंट पोजीशन की बात करते हैं, यानी कि हो गया 20। अब मित्रों पूछा है कि इनके बीच का मध्य अक्षर पूछा है। बीच का मध्य अक्षर, तो आप सभी को पता है बीच का मध्य अक्षर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के किससे हम भाग दे दें, 2 से भाग दे देते हैं। यानी कि इन दोनों को जब हमने काउंट किया तो हो गया 26/2 अर्थात 13। और आप सभी को पता है कि ये सीधा क्रम है और 13 यानी कि इसकी पोजीशनिंग हमारी हो गई किसकी, एम की। तो एम इज द राइट आंसर। यानी कि आपने बेहतर तरीके से देखा कि किस प्रकार मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा अंतिम से और प्रारंभ से जब कहता है कि इस चीज को आपको फॉलो करना है। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आप सभी ने बेहतर तरीके से देखा कि किस प्रकार प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से हल करते हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप सभी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बात कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए मित्रों, इसमें बात किया किसकी, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप सभी को पता है ये दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब ए से जेड की बात करते हैं। जब कभी अंग्रेजी वर्णमाला में कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम की बात करता है, या कहता है कि उसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखने पर, तो मित्रों हमेशा ए से हम जेड की बात करते हैं। जब तक विपरीत या पलटने उलटने की बात न करे तब तक हम इसको हम छेड़ नहीं सकते। जिसने सीधी बात का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हमने देखा ए से जेड। इसमें 2 तरीके की बात कहा है। एक कहा कि बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर पूछा है।
बाएं से 8वां और दाएं से 9वां। तो मित्रों सबसे पहले ये हमें पता करना है कि हमारा बायां कौन है और दायां कौन है। हमने आप सभी को बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो या अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो, उसमें बायां और दायां पता करने के लिए हम सभी क्या करते हैं, हम उसके जस्ट सामने खड़े होते हैं। जो मेरा बायां हाथ होता है वो हमारा बायां पक्ष होता है, जो मेरा दाहिना हाथ होता है वो हमारा क्या होता है, दायां पक्ष। तो इसने कहा है कि बाएं से 8वां और दाएं से 9वां। चलो भाई हम बात करते हैं बाएं से, अर्थात ए की तरफ से। ए की तरफ से हम बात करते हैं, यहां मैं मेंशन करता हूं बाएं से 8वां, यानी कि हमारा करंट पोजीशन हो गया 8, ध्यान दीजिएगा। और इसने कहा है कि दाएं से 9वां। अब दाएं से 9वां की हम बात करते हैं, ये दाएं से 9वां। अब मित्रों जैसे कि पूर्व के प्रश्नों में आपने देखा अंतिम से, तो अंतिम में जेड को टच किया था तो 27 में से माइनस किया था। यहां से हम जब दाएं से चलते हैं, दाएं कौन बैठा है, जेड बैठा है, तो हम करेंगे क्या कि उसको भी 27 में से माइनस करेंगे। तो दाएं से 9वां का मतलब 27 माइनस 9, और 27 माइनस 9 का मतलब हो गया क्या, 18। और ये हमारा हो गया करंट पोजीशन 8। अब पूछा इनके ठीक मध्य का अक्षर, तो मित्रों इन दोनों को जोड़ करके किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 18 8 मेरा होता है 26, और 26 बटे 2 माने 13, और यह 13 किसकी पोजीशनिंग है, एम की। तो एम इज अ राइट आंसर। मित्रों आपको प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, और इन चीजों को सीखना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत लगेगा, 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़े आसानी से ला सकते हो। आइए मित्रों हम चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन, जो तीसरा मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इसने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बात कहा है। तो विपरीत क्रम हमें सभी को पता है कि Z2A होता है, यह आपको पता होना चाहिए। विपरीत क्रम Z2A की बात कहा। अब कहा क्या इसमें आगे की तरफ, इसने कहा कि यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर M के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब अक्षर M की बात कर रहा है भाई, तो अक्षर M यानी कि बीच में कोई एक ऐसा अक्षर है जो कि M बैठा हुआ है। अब इस M के ठीक बाईं ओर कह रहा है, ठीक मतलब आपको पहले वीडियो में हमने बताया था कि ठीक का मतलब होता है पड़ोसी। तो ठीक बाएं या ठीक दाएं अर्थात +1 या -1 के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। यह कंडीशन निर्भर करता है उस क्रमांक के ऊपर कि हमारा क्रम सीधा क्रम है या मेरा क्रम उल्टा क्रम है। तो मित्रों हमने देखा Z2A मेंशन किया है, इसका मतलब हुआ Z2A हमारा विपरीत क्रम है, और विपरीत क्रम में दाएं और बाएं का सर्वप्रथम पता लगाएंगे। तो मैं इसके सामने जब M के पास खड़ा हुआ तो ये मेरा मिल गया लेफ्ट साइड और ये मिल गया हमारा राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर बीच में आप खड़े हो जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट से आ रहे हो किधर जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो। अगर बीच में आप खड़े हो इधर जा रहे हो तो इसका मतलब लेफ्ट से आ रहे हो और किधर जा रहे हो, राइट जा रहे हो। तो आप जरा यहां परिचित हो ले, इसका टोटल मेथड्स क्या है कि M से जब हम Z की तरफ जाते हैं यानी कि इसका क्रमांक 13, इसका क्रमांक 26, यानी कि 13 से 26 की तरफ जाने पर ये कौन सा क्रम हमारा हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। अगर मैं बात करूं M से A की बात करूं तो यानी कि 13 और ये क्या है 1 है, यानी कि कौन सा क्रम हमारा हो गया, घटते क्रम हो गया। अब इसने बात जो कहा है उसके अनुसार प्लस होगा कि -1 होगा, यह निर्भर करता है उस क्रमांक के ऊपर, किधर की बात करता है। यानी कि इसने बात कहा क्या कि ठीक बाएं, यानी कि इसके हमारा बाएं हाथ तो ये है, तो ठीक बाएं का मतलब इधर जाने की बात करता है। तो इधर जब ठीक बाएं की बात करेगा तो 13-26 बढ़ने क्रम की बात करता है, तो हम क्या कर लेंगे प्लस। अब कितना प्लस करना है, तो इसने ठीक मतलब पड़ोसी अर्थात हमारे घर के बाद अगला घर, यानी कि हम 13 में क्या जोड़ दिए, +1
1 और मेरा आ गया क्या 14। अब 14 तो हमारा नंबर आया, 14 नंबर किसका है भाई? तो 14 हम जानते हैं, पोजीशनिंग हमने सीखा है, यानी कि ये हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हुआ n, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा n हुआ, जो कि 14 उसकी पोजीशनिंग होती है। इस अनुसार हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझा कि कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलो भाई, विपरीत क्रम में लिखने की बात कहता है, हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया Z2A। जब Z2A हमने मेंशन कर दिया तो उसके बाद क्या कहा, यह निर्भर करता है अगली कड़ी पर। इसने कहा कि यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर, आपके बाईं ओर, कंडीशन अप्लाई, बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। इसने बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर, मित्रों ये कंडीशन की बात इसने कहा, और लास्ट में पूछा 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए जरा सा देखते हैं। हमने बताया था एक कंडीशन आपको कि लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस होता है, राइट टू राइट माइनस होता है, लेफ्ट टू राइट प्लस होता है, और राइट टू लेफ्ट प्लस होता है। तो कंडीशन हमारा क्या कहा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमारा क्या हो गया प्लस 17 में हमने 7 को जोड़ दिया, कितना हो गया 24। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि हमारा ये हो गया 24। अब बात आती है कि पहली चाल, पूर्व के वीडियो में बताया है, पहली चाल कहां से है? तो पहली चाल हमारा क्या है L, और L कौन सा पक्ष है हमारा, Z की तरफ, यानी कि जब एंट्री करना है क्रमांक में किधर से करना है, Z की तरफ से करना है। तो जब Z की तरफ से हमें एंट्री करना होता है तब हम 27 में से उस पोजीशनिंग को माइनस करते हैं, यानी कि 27 माइनस 24, आंसर हमारा कितना आया 3, और 3 किसकी पोजीशनिंग होता है, C का। इसका हमारा राइट आंसर क्या हुआ, C। इस तरीके से देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी कितना आसान तरीके से हम लोगों ने हल किया। पिछली वीडियो में हमने एक एक दो एग्जाम्पल देकर के आप सभी को बताया था। ये बिल्कुल, ये आज जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इस चैप्टर का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। अगर इतना आप देख लेते हैं तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी सेटअप वगैरह में ये मेरा पहला अभी प्रयास है, वीडियो पहली बार फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूं, तो जो कमी होगी जरूर कमेंट करिएगा, उसको धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। लेकिन मेन चीज है ज्ञान, आपको सही ज्ञान मिल रहा हो तो बिल्कुल अब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। मित्रों बात किया अंग्रेजी वर्णमाला में तो तुरंत हो गया हमारा A to Z। अब कंडीशन इसने क्या कहा, कंडीशन इसने कहा कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। तो अप्लाई, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, प्लस 12 और 8 कितना होता है 20। पहली चाल L, L कौन बैठा है A, जब A की तरफ से एंट्री है तो जो मेरी पोजीशनिंग आती है उसका करंट पोजीशन ही हमारा आंसर होता है। तो मैंने देखा कि कितना बेहतर तरीके से इसका आंसर आ गया T, जो कि मुख्य रूप से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुख्य रूप से हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। तो आपने देखा सीधे क्रम, कंडीशन लेफ्ट टू राइट प्लस 12 8 20, और ए की तरफ से एंट्री किया क्योंकि लेफ्ट साइड से जा रहा है, ए की तरफ से एंट्री किया तो 20 का मतलब हमारा आंसर हो गया टी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में, अब अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब A to Z, अब इसके बीच में बात कर रहा है अक्षर के और एस, जैसी बात है और जेड के बीच में पड़ेगा। अक्षर के और एस के मध्य में
स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले हमें पता करना है कि के और एस के मध्य में कौन सा अक्षर है, पहले तो वो निकाल लें, उसके बाद दाईं ओर तीसरा अक्षर कंडीशन क्या कहता है। तो मित्रों, के की पोजीशनिंग की 11, एस की पोजीशनिंग 19, दोनों को जोड़ लिया और किससे भाग दे दिया? 2 से भाग दे दिया, जो कि आंसर हमारा आ गया 30/2, यानी कि हमने डिवाइड किया, आंसर हमारा आ गया 15। अर्थात के और एस के मध्य में जो हमारा मध्य का अक्षर है वो कौन सा है? 15 का मतलब ओ। लेकिन इसने कहा है वहां से दाईं ओर। अब सोचो जरा, बीच में ही तो ओ आया होगा। अब इसके दाएं, तो इधर हम जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दाएं, यानी कि इधर से हम दाएं जाते हैं, ये 15 है और ये क्या है? 26 है। बढ़ते क्रम की बात करता, अब बढ़ते क्रम की बात करता तो वहां +1 करते हैं, और घटते क्रम की बात करता माइंड कब? जब ठीक पूछता है। लेकिन इसने बता दिया है कि दाईं ओर तीसरा, तो सीधे सीधे दाईं ओर तीसरा मतलब बढ़ते क्रम, और हम सीधा सीधा क्या कर देंगे? 15 मध्य का अक्षर, और दाईं ओर तीसरा 15 3 18, और 18 का मतलब होता है आर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हुआ? आर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार, अभी तक देखा कि मध्य का अक्षर, अब मध्य के अक्षर के ठीक वाला देखा क्वेश्चन, फिर देखा क्या कि कुछ कदम और आगे तक दाएं या बाएं की बात पूछता है, तो वहां प्लस या माइनस के हिसाब से हम आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसे हम सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसने एक अक्षर लिखा है MISFORTUNE, मिस फॉर्चूनेट। बहुत सारे बच्चे, एक बात और मैं आप सभी को बताऊं कि बच्चे एग्जाम में कभी कभी स्पेलिंग सही करने लगते हैं। रीजनिंग में की जान लीजिए, रीजनिंग में जो स्पेलिंग लिखा है उसी पर काम करो। अपने पास से उसको उसमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्पेलिंग छूट गई, ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्पेलिंग करेक्ट है वही हो, वो चेंज भी कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में गुड कंपटीटर बनने की आवश्यकता है। वो आपको चेक कर रहा है, आप उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा चेक करने का प्रयास मत करो, क्योंकि रीजनिंग में जो शब्द दिया उसी पर टोटल ऑप्शन निर्भर होता है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मिसफॉर्चुनेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को, तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लगते हैं उसको बदलने। तो मेरी भाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर नंबरिंग लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसने क्या कहा, बस नीचे लाइन ही खींचो, पहले दूसरे को, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे और आगे भी, यानी 7 8 9 10। अब डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट में उसे पढ़ना है, और आंसर मेरा आ गया। लास्ट में कहा है आपके बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है। तो बिल्कुल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से एक लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपके बाएं। तो आप खड़े हो गए, आपका बायां कौन सा है? यही तो है भाई, बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से 8वें की बात कहा तो सीधे चले जाओ ना, जो नंबर लिखे हो 8वां ये है। तो जाहिर सी बात है 8वां अक्षर पूछा है तो यू नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि यू चेंज किया है किससे? टी से, और टी चेंज किया है किससे? यू से। तो जाहिर सी बात है टी उसके स्थान पर गया होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? टी। यानी कि इस तरीके से आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने देखा कि कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी आता है पहले को तीसरे से, पांचवें को 7वें से, तो उसको बिल्कुल डायग्राम की तरह बनाइए। बहुत ज्यादा चेंज करके ऐसे मत लिखिएगा, आई यहां आ गया, एम यहां चला गया, एफ यहां आ गया, एस यहां चला गया, इसी प्रकार इसमें चलते हैं तो यू यहां आ गया, टी यहां। अब यहां से 1 2 3 4 5, नो, बिल्कुल इस तरीके। क्योंकि मित्रों कंपटीशन में आपके पास समय बिल्कुल नहीं होता और आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है
कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। INORDINATE, इनऑर्डिनेट। अब इनऑर्डिनेट में फिर वही बात कहा है, आप सभी लगा सकते हैं इसको। पहले और दूसरे को अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे अक्षर को, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो बिल्कुल करना क्या है, ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको चेंज किया ऐसे लाइनिंग कर दो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें, आगे भी परिवर्तन का क्रम हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा आपके बाएं से 8वां, तो बाएं कौन है, ये साइड, यहां से 8वां मतलब ए, और ए किससे चेंज किया होगा, एन से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को किस प्रकार से, जो कि पूर्व के वीडियो में हमने बताया, अर्धांश वाले प्रश्न, मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इनको कैसे करना है आप सभी को पता है। अर्धांश में हमने बताया था कि जिसके बारे में कहा जाए उसी को पलटो, जिसके बारे में ना कहा जाए उसको सीधा सीधा उतारने का प्रयास करो। अर्धांश में मैंने बताया था कि 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश ए से एम तक, द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। तो आइए जरा से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा इसने कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम की बात कहा तो पहला तो ए से एम ऐसे ही छोड़ दो, और दूसरा एन से जेड होता उसको विपरीत करना, जेड से लेकर के एन कर दो। इतना काम तो बेसिक हमने काम किया। इसके बाद कुछ कंडीशन कहता है। कंडीशन कहा बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए, अब तो कंडीशन आपके सामने है पूर्व का, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, प्लस अब 18 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 24। अब मित्रों एंट्री किधर से करना है, तो हम पहली चाल देखते हैं कहां से चली गई है। तो पहली चाल लेफ्ट से, लेफ्ट का हमारा ये हो गया। अब यहां से हमें कितना जाना है, 24 जाना है। अब 24 जाना है तो मित्रों आपको बताए थे कि प्रत्येक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। तो जरा सोचो, यहां से एंट्री किया तो गिनने की क्या आवश्यकता है, 24 में से 13 निकल गया, अब बचा कितना, यानी कि 24 में से 13 माइनस कर दिया, हमारा बचा कितना 11। अब 11 किस में एंट्री करना है, दूसरे अर्धांश में। अब दूसरे अर्धांश के पास जब हम पहुंचे तो हमें किसका दर्शन हुआ, जेड भाई साहब का दर्शन हुआ। अब बताया था कि जब जब जेड का दर्शन होगा आप क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे। अब किसको माइनस करना है, इसको नहीं करना, अब तो करना है क्या, जो दूसरे अर्धांश में प्रवेश कर रहा है, यानी कि 27 माइनस बचा कितना 11। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16। और 16 मतलब क्या होती, किसकी पोजीशनिंग, पी की पोजीशनिंग होती है। इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 में अर्धांश रूपी प्रश्नों को कितना बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा। मित्रों ये कंडीशन कभी मत बोलना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट टू राइट प्लस और राइट टू लेफ्ट प्लस, क्योंकि कंडीशन ही आपका सबसे ज्यादा समय बचाता है कि कहां प्लस करना कहां माइनस करना। उसके बाद दूसरा चीज आप हमेशा जेड को ध्यान रखना कि जब जेड की तरफ से एंट्री करना हो तो आप 27 में से जो भी बचता है, जो भी नंबर शेष बचते हैं या डायरेक्टली प्रवेश कराना हो तो 27 में से माइनस करते हैं। आइए हम लोग अगली कड़ी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, आप सभी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, फिर वही बात,
द्वितीय को पलटना है तो ए से एम पहला हो गया, द्वितीय को पलट दिया तो हो गया जेड से एन। अब कंडीशन क्या कहता, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर इसने पूछा है। तो मित्रों सीधे सीधे राइट टू लेफ्ट क्या होता है, प्लस 12 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया 16। अब एंट्री किधर से कराना है, राइट से, और राइट कौन बैठा है, एन वाई साहब है, द्वितीय अर्धांश है, तो राइट से हमें प्रवेश कराना है कितना 16। तो आपको पता है कि प्रत्येक अर्धांश में 13 होते हैं, तो इसमें आपने कितना दे दिया 13, बचा कितना 16 में से 13 गया, बचा 3। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अब 3 हमें एंट्री कराना है एम की तरफ से, जरा सोचिए एम की तरफ से एंट्री कराना है। तो जैसे जब जेड की तरफ से एंट्री कराते थे तो 26 उसका पोजीशनिंग होता, 27 में से माइनस करते थे। अब यहां एक अर्धांश है ना, ये से एम 13 अक्षरों का एक समूह है, तो उस 13 अक्षरों के समूह में जब विपरीत से एंट्री करते तो एक बढ़ा करके माइनस किया जाता है, यानी कि इसकी पोजीशनिंग 13 है तो 13 में हम क्या बढ़ाते, एक बढ़ाते 14 में से जो शेष बचा है माइनस कर दीजिए, 14 में से 3 गया कितना बचा 11, और 11 किसकी है पोजीशन, 2 रबड़ का टुकड़ा, यानी कि के, ये के भाई साहब यहां आएंगे, यहां से एंट्री कराना है तो बिल्कुल 13 है तो एक बढ़ा दिया 14 में से 3 गया 11, जो कि मेरा आंसर क्या आया के। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर ये 10 रहा, 10 का हमारा आंसर क्या हो गया के। कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ प्रश्न और बचे हैं, हमने प्रयास किया है कि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता सकें, जो कि बच्चा कंफ्यूज ना रहे कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी वीडियोस वगैरह बनते हैं उसमें बहुत शार्ट में डाला जाता है, लेकिन मित्रों हमने इतना जरूर प्रयास किया है इस प्रथम प्रयास में कि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे जिससे आप कंफ्यूज न रहें। इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम सभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हो सकता है बहुत टफ हो, आप ना कर पाओ, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने अगर हमारे बेसिक वीडियो को देखा है तो बहुत बेहतर तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आप सभी देखें। यदि उपरोक्त वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, उपरोक्त मतलब ऊपर ए से जेड तक लिखा होता क्वेश्चंस में, यह मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब वर्णमाला का नाम लिया ए से जेड की बात कर रहा है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलो भाई, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो प्रथम अर्धांश ए से एम होता है, तो उसको विपरीत कर दो, हमारा क्या हो गया एम टू ए हो गया। तो अब दूसरे अर्धांश की तो बात कर नहीं रहा है, तो दूसरा अर्धांश मेरा क्या हो जाएगा एन से जेड हो जाएगा। अब कंडीशन क्या क्या, कंडीशन पर गौर करना है। तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां होगा, सिंपल 1 लाइन में पूछा है कि कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन तो लग गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा है 19वां कौन सा अक्षर होगा। तो मित्रों बाकी कंडीशन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की चर्चा नहीं है, सिर्फ एक चर्चा है कि राइट से 19वां कौन सा है। तो सीधे सीधे चढ़ जाओ, राइट हमारा जेड बैठा है। अब 19 कदम जाना है, अब सोचोगे कि जेड है तो 27 में से माइनस। मित्रों ये अर्धांश की बात है, हमें पता है कि एक अर्धांश में 13 है, तो दूसरे अर्धांश में से 19 में से 13 चला गया, बचा कितना 6। 19 में से 13 चला गया, बचा कितना 6, और 6 कहां प्रवेश करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो इसके अंदर प्रवेश करेगा, यहां कौन भाई साहब बैठे हैं ए। हमने बताया था कि जब जब एक एक तरफ से एंट्री करना हो तो सीधा सीधा करंट पोजीशन होता है। और मित्रों ए 6, यानी कि ए की तरफ से 6 कदम जाना है, तो 6 का मतलब हमारा आंसर क्या होगा एफ। आप सभी को पता है हमारा आंसर हो गया एफ, यानी कि मेरा करंट पोजीशन होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि इसका आंसर है एफ। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अक्षर युग्म से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे अक्षर युग्म, जो कि अभी पिछले वीडियो में बताया कि कैसे हम पोजीशनिंग को याद रखेंगे, पोजीशनिंग का यूज करते हुए बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बॉक्सेस, स्पेलिंग है BOXES, शब्द बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं,
बताइए कि उन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब जरा सा सोचो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। बॉक्सेज में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बताइए कि उन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो, पोजिशनिंग लिखो 2, 15, 24, 5, 19। एक बार सीधा चलेंगे, 2 बताया था ना, 2, 3, 4, 5। दो अक्षर ऐसे हैं पेयर, पहले कह दिया दो अक्षर ऐसे हैं, यानी कि पहला पेयर हमारा क्या बन गया, बी और ई। आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट कहा है कि दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते। बताइए कि इन दो अक्षरों में से कौन पहले आता। अब भाई ये पेयर हमारा है, अब बी और ई है, कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते। तो सभी को पता है कि इसकी पोजीशनिंग 2 होती है, इसकी पोजीशनिंग 5 और ये 2 पहले आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। इस तरीके से आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन। टोटल पेयर नहीं निकालना 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बिल्कुल इसमें दो ऐसे अक्षर हैं जो पेयर बनाते हैं। इसका मतलब ये दो अक्षर ऐसे हैं जो पेयर बनाते हैं, उन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 देखा कि बी इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ये अक्षर युग्म से संबंधित प्रश्न है। प्रेजेंटमेंट एक शब्द है, प्रेजेंटमेंट, PRESENTMENT। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं पूरा। शब्द प्रेजेंटमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते, यानी कि टोटल पेयरिंग की बात पूछता है। तो टोटल पेयरिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबकी पोजीशनिंग 16, 18, 5, 19, 5, 14, 20, 13। सीधा जाएंगे एक बार उल्टा, तो आइए काउंट करते हैं। 16, 17, 18, 19। ये देखिए एक पेयर बना। 16 से चलते हैं, 17 यहां नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, यानी कि एक पेयर बना PS। हमने बताया था कि 26 तक काउंट करना है, छोड़ना है। 19 के बाद चलते हैं, क्योंकि चल ही रहे हैं P से। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 खत्म। अब हम R के पास से चलेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 देख लीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 13, 14, 15, 16 नहीं है। 5, 6, 7, 14, 15, यानी इधर से सिर्फ एक पेयर मिला। एक बार उल्टा आते हैं। 20, 21, 22। अब देखिए 22 से बड़ा कोई नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 14 पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 खत्म। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बिल्कुल नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18। 14, 15, 16, 17, 18 देखिए एक पेयर हमारा बना। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि N और R की पेयरिंग हमारी बनी। उसके बाद 19 खत्म। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 19, 20, 21, 22 5, 6, 7 नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितनी पेयरिंग बनी, 2 पेयरिंग बनी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। कितने पेयर बने, सिर्फ 2 पेयर बने, ये हमारा राइट आंसर हुआ। आपने देखा कि अक्षर युग्म से रिलेटेड
क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं।